नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, उत्सर्जन तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की 5वीं सीरीज। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गाइज, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आज की क्लास की ओर। गाइज, क्वेश्चन नंबर 41 है, मूत्र किस रास्ते से बाहर आता है? ऑप्शन नंबर ए किडनी से, ऑप्शन नंबर बी मूत्रवाहिका से, ऑप्शन नंबर सी मूत्राशय से, ऑप्शन नंबर डी मूत्र मार्ग से, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त क्रमबद्ध। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त क्रमबद्ध। गाइज, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई क्यों हो रहा है, इसका एक रीजन है, क्योंकि दोस्तों मूत्र का जो निर्माण हो रहा है वो किडनी में होता है। मूत्र का निर्माण मेरे भाई किडनी में होता है, जबकि जो मूत्र वाहिका होती है ये मूत्र का परिवहन करवाती है। परिवहन किस तरीके से करवाती है दोस्तों? मूत्र का निर्माण किडनी में होता है, और दोस्तों मूत्र है वो जमा खा जा करके होता है, मूत्राशय में जाकर होता है। तो दोस्तों किडनी से मूत्राशय तक मूत्र को ले जाने का कार्य कौन करती है? ये मूत्र वाहिका करती है। तो हम कह सकते हैं कि मूत्र वाहिका क्या है? ये एक प्रकार का मूत्र का परिवहन करवाती है। और दोस्तों मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब, सबसे पहले किडनी में मूत्र का निर्माण हुआ, फिर मूत्र वाहिका के द्वारा परिवहन किया गया, फिर मूत्राशय में ले जाया गया, और दोस्तों मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया गया। तो मैं कह सकता हूँ कि मूत्र किस रास्ते से बाहर आता है? तो इसी रास्ते से बाहर आता है। इसलिए दोस्तों मेरा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त क्रमबद्ध, क्योंकि ये एक प्रकार की क्रमबद्ध सीरीज है। सबसे पहले किडनी में बना, फिर मूत्र वाहिका द्वारा परिवहन किया गया, फिर मूत्राशय में जमा किया गया, और फिर दोस्तों मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया गया। गाइज, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो किडनी होती है, इस किडनी में मूत्र का निर्माण होता है, फिर दोस्तों मूत्र वाहिका के द्वारा इस मूत्र का परिवहन करके दोस्तों मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है, और मूत्राशय में मूत्र जमा होता है, और दोस्तों मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से दोस्तों मूत्र को बाहर निकाला जाता है। और दोस्तों यही क्रम है मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का। गाइज, अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज, अगर इनमें से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, नर मूत्र मार्ग की लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले दोस्तों मूत्र मार्ग क्या होता है इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। दोस्तों मूत्र मार्ग वह होता है जिस मार्ग के द्वारा शरीर से मूत्र को बाहर निकाला जाता है, उस मार्ग को मूत्र मार्ग कहा जाता है। दोस्तों नर मूत्र मार्ग की जो लंबाई होती है दोस्तों वो होती है 10 सेंटीमीटर, जबकि दोस्तों जो मादा मूत्र मार्ग की लंबाई होती है वह होती है दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। अब तक मैंने विटामिन, ब्लड, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र और दोस्तों उत्सर्जन तंत्र की 4 क्लासें करवा दी। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब चलता हूँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, किडनी का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजी। गाइज, नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? किडनी का अध्ययन कहलाता है। कभी आप हॉस्पिटल में गए हो और आपने देखा किडनी का जो डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर के जो रूम होता है उस रूम के बाहर लिखा होता है दोस्तों नेफ्रोलॉजिस्ट। उस किडनी के डॉक्टर के रूम के बाहर लिखा होता है दोस्तों नेफ्रोलॉजिस्ट। तो मैं कहूँ दोस्तों, तो किडनी का जो डॉक्टर होता है, किडनी का जो डॉक्टर होता है, किडनी का जो डॉक्टर होता है वो किडनी के डॉक्टर को कहा जाता है मेरे भाई नेफ्रोलॉजिस्ट। गाइज, एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूँ। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और किडनी के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है।
गाइज अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, किडनी की लंबाई होती है ऑप्शन नंबर ए 10 से 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2 से 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 2 से 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 10 से 12 सेंटीमीटर। गाइज किडनी की जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर दोस्तों किडनी की मोटाई होती है। किडनी की मोटाई होती है और दोस्तों 2 से 4 सेंटीमीटर दोस्तों किडनी का व्यास होता है। गाइज 2 से 4 सेंटीमीटर किडनी का व्यास होता है। क्या होता है? किडनी का व्यास होता है। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूँ। किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, किडनी की मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और 2 से 4 सेंटीमीटर किडनी का व्यास होता है। गाइज आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, किडनी का आकार होता है ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन के समान, ऑप्शन नंबर बी राजमा के समान, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, क्योंकि दोस्तों जो किडनी का आकार होता है वो सोयाबीन के समान भी होता है और राजमा के समान भी होता है। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूँ। किडनी का आकार सोयाबीन के समान व राजमा के समान दोनों के समान ही होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किडनी का आकार होता है, अगर ऑप्शन में सोयाबीन आ गया तो आपको सोयाबीन करना है, राजमा आ गया तो राजमा करना है, दोनों आ गए तो दोस्तों दोनों करना है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, किडनी का रंग होता है ऑप्शन नंबर ए भूरा लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी काला, ऑप्शन नंबर डी नीला। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भूरा लाल। दोस्तों किडनी का जो रंग होता है वो भूरा लाल होता है और किडनी एक जोड़ी होती है। और दोस्तों एक जोड़ी का मतलब आपको पता है, यानी कि इनकी जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 2। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। दोस्तों किडनी का रंग भूरा लाल होता है और इनकी संख्या एक जोड़ी होती है, या मैं कहूँ दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? 2। गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, किडनी उपस्थित होती है ऑप्शन नंबर ए वक्ष गुहा में, ऑप्शन नंबर बी उदर गुहा में, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उदर गुहा में। और उदर गुहा में भी कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों पीछे की तरफ स्थित होती है। उदर गुहा में भी पीछे की तरफ स्थित होती है। दोस्तों वक्ष गुहा में हमारे फेफड़े उपस्थित होते हैं, वक्ष गुहा में हमारे फेफड़े उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उदर गुहा में हमारी किडनी उपस्थित होती है और उदर गुहा में भी पीछे की तरफ स्थित होती है। और दोस्तों हमारे जो फेफड़े होते हैं ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। गाइज आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, मूत्र में स्थित वह पदार्थ जिन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है वह है ऑप्शन नंबर ए यूरिया, ऑप्शन नंबर बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि हमारा जो मूत्र होता है इस मूत्र में क्या क्या उपस्थित होता है। तो दोस्तों इसमें उपस्थित होता है, पानी भी उपस्थित होता है, लेकिन पानी को तो दोस्तों हमारे शरीर में काम में लिया जाता है। दोस्तों इसमें ग्लूकोज भी उपस्थित होता है, और मेरे भाई ग्लूकोज तो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है ही है, क्योंकि इससे तो हमारा दोस्तों शरीर में एनर्जी बनती है। इसके अलावा दोस्तों अमीनो अम्ल, और दोस्तों आपको पता होगा जो अमीनो अम्ल होती है, जब अमीनो अम्ल बहुत सारी जुड़ जाती है तो दोस्तों किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। इसलिए दोस्तों हमारे शरीर में इन तीनों का 3 तो ये पाई जाती है और दोस्तों 3 ये पाई जाती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी पाई जाती है, जैसे कि दोस्तों क्रिएटाइन पाई जाती है, और ये क्रिएटाइन भी हानिकारक है, इसे भी दोस्तों शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो दोस्तों ये 4 तो है हानिकारक, क्रिएटाइन, अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। और दोस्तों ये अच्छे हैं जो मूत्र में पाए जाते हैं, पानी, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्र में स्थित वह पदार्थ जिन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है वह है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक है क्रिएटाइन, एक है यूरिया, एक है यूरिक अम्ल और एक है अमोनिया। गाइज आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अमीनो अम्ल वह ग्लूकोज का अवशोषण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लोमेरुलस, ऑप्शन नंबर बी पीसीटी, ऑप्शन नंबर सी डीसीटी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं।
तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पीसीटी। गाइज पीसीटी कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका को, दोस्तों समीपस्थ कुंडलित नलिका को। जबकि दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर सी, डीसीटी। डीसीटी कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका को। दोस्तों यह किसी का भी अवशोषण नहीं करती, यह किसी का भी अवशोषण नहीं करती। दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, किसी का भी अवशोषण नहीं करती। जबकि दोस्तों ये पीसीटी होती है, ये दोस्तों अमीनो अम्ल वह दोस्तों ग्लूकोज का अवशोषण करती है। दोस्तों ग्लोमेरुलस होता है, ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड को छानने का कार्य करता है, ये ब्लड को छानने का कार्य करता है। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों अमीनो अम्ल प्लस ग्लूकोज का अवशोषण करने का कार्य कौन करती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका या फिर पीसीटी। दोस्तों डीसीटी होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये किसी का भी अवशोषण नहीं करती। दोस्तों जो ग्लोमेरुलस होता है ये हमारे ब्लड को छानने का कार्य करता है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पानी का पुनः अवशोषण करती है। ऑप्शन नंबर ए अवरोही नली, ऑप्शन नंबर बी आरोही नली, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अवरोही नली। ये अवरोही नली क्या करती है, पानी का पुनः अवशोषण करती है। जबकि दोस्तों जो आरोही नली होती है ये किसका अवशोषण करती है, ये NaCl का यानी कि नमक का। तो दोस्तों हमारे जितने भी आयन्स हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, दोस्तों इन सभी का अवशोषण करती है कौन, आरोही नली। दोस्तों एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूँ। अवरोही जो नली है ये पानी का अवशोषण करती है, आरोही नली होती है ये नमक व जितने भी हमारे आयन्स हैं उन सभी का अवशोषण करने का कार्य करती है। गाइज अवरोही नली वह आरोही नली को मिला करके क्या कहा जाता है, हेनले लूप कहा जाता है। गाइज कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।